Okay, so what we are going to learn today is the post request, right? Post request, it is used to send the data to the server and then get some response. जनरली कैसे होगा कि यानी कोई भी एप्लीकेशन में क्या होता है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई साइन अप है, आप मोबाइल एप्लीकेशन से या कोई वेब एप्लीकेशन से जब कोई साइन अप करते हो, राइट, या रजिस्टर करते हो किसी एप्लीकेशन में, तो क्या होता है आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब सर्वर पे जाता है। एक फॉर्म आप भरते हो और वहाँ से वो सर्वर पे जाता है। सर्वर क्या करता है, वो बेसिक वैलिडेशन जो करना है वो करता है एंड इट सेंड्स इट टू द डेटाबेस एंड इट स्टोर्स इन द डेटाबेस and if everything is proper and successful it sends you the message that okay registered successfully। तो अब ये डेटा कैसे जाएगा, right? So to send this data, right, what we have is a post request। तो जनरली जब भी आप किसी फॉर्म में डेटा फिल करके भेजते हो तो व्हाट गोज इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट, एंड द डेटा गोज इन। ये डेटा कैसे जाता है, तो ये डेटा जो है जनरली जेसन फॉर्मेट में जाता है। वी ऑल हैव स्टडीड व्हाट जेसन इज, कर्ली ब्रेसेस, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स and each key and value it is separated by a colon, right? So what we are going to do today is we'll be sending a JSON data to our server, right, and we'll add that in an array going forward। थोड़ा एक दो दिन में हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी डेटा को हम लोग डेटाबेस में भी पास करेंगे, यानी MySQL के किसी डेटाबेस में हम लोग भेजेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न, राइट। So what I'll do here is I'll remove all this and I'll start again। मैंने किया क्या है अभी तक ये समझ लो कि आई हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा मान के चलो, राइट, जिसमें एक index.js फाइल मैंने बनाया और एक package.json है, और मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है। एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल किया है, npm install --save express, राइट, दैट्स व्हाट आई हैव डन। लेट अस अज्यूम इट कि मैंने ऐसा किया है, right? Now what I'll do is first I'll take the instance of express, so I'll say var app equals to require express, right? Next what I'm going to do is I'm going to take say an instance of body parser, right? This step is specially required to use JSON format, so I'll take a variable say body p equals to, I would say, require, again in single quotes, body dash parser, and I would say app dot use, and here I would use this body p। body p क्या है, ये variable dot json। so this tells to the server or to express that we would be using uh, JSON format, right? Then we would say app dot listen will listen on some port, let's say 3000, then a function, in this you can simply say console.log listening on 3000, right? Now what else I would do is I'll have var students equals to एक blank array। now what we are going to do is we would be in a post request we'll be adding a new student to this array student, right, and in सर get इसका मतलब request क्या है? किसका रे, ये बॉडी पार्सर का। बॉडी पार्सर इसके लिए होता है कि आप जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजना चाहते हो। पार्सर का मतलब क्या होता है, रीडिंग। बॉडी इज जो डेटा आता है वो डेटा एक बॉडी नाम के वेरिएबल में रहता है, वो तुम्हें समझेगा अभी, राइट। बट बॉडी पार्सर का काम क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए, यहाँ यूज चाहिए। बॉडी पार्सर का काम क्या है कि वो जो भी डेटा आ रहा है उसे पार्स करता है और वो चेक करता है कि ये जेसन फॉर्मेट में है और तभी उसको आगे बढ़ाता है। you'll understand that, I'll explain it again, ठीक है। इसके बाद आई वुड राइट अ गेट रिक्वेस्ट, आई वुड से ऐप डॉट गेट, आई हैव गेट स्टूडेंट्स नाम का एक पाथ मैं बनाता हूँ, एंड आई हैव अ फंक्शन
request comma response. Right, in this I would simply say response dot send and I'll pass this array students. इतना ही काम मैं कर रहा हूँ. Right, after this what I would do is I'll write a post request handler. So I would say app dot post slash path मैं देता हूँ add student and against I am putting in a function again request comma response. तो अब ये जो दो वेरिएबल्स है, एक आर ई क्यू और ये एक आर ई एस, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बट मीनिंगफुली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐसे ही देना चाहिए. ठीक है, तो रिक्वेस्ट वो है जो कि आपको क्लाइंट की तरफ से आएगी एंड रिस्पॉन्स वो है जो आप वापस भेजोगे. तो तुमने यहाँ देखा होगा कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़ कर रहा हूँ. सो व्हाट इट डज इज इट सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट. रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट में आपको डेटा आएगा. राइट, सो हियर व्हाट आई विल से वेयर डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. तो अब ये रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट एक सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट है. राइट, और उसमें एक बॉडी नाम का वेरिएबल होता है, यानी एक अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है. जेसन करके इमेजिन करो उसे. मैं ये रिक्वेस्ट को प्रिंट भी करके बताता हूँ तुम्हें. कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट and I am saying where data equals to request dot body, I would say console dot log data as well. ठीक है, and I would say response dot send data. उसी डेटा को मैं वापस भेज रहा हूँ, लेकिन along with this I would say students जो कि मेरा array है dot push and I would push that data to the students array. तो इसका मतलब क्या है कि this students it is an array, उसमें हम लोग ये डेटा भेजने वाले हैं. राइट, दिस डेटा वुड बी इन जेसन फॉर्मेट. वो कैसा, ऐसा रहेगा कुछ ID कोलन समथिंग से 1, देन नेम कोलन से ABC, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ये तरीके से हम लोग उसे करने वाले हैं, यानी ये तरीके से हम लोग डेटा भेजने वाले हैं. राइट, लेट अस चेक दैट आउट. तो इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप डेटा भेजोगे, वो स्टूडेंट्स एरे में जाएगा, उसके बाद आप गेट करोगे तो वो डेटा आपको ये स्टूडेंट्स एरे से वापस मिलना चाहिए. राइट, दैट इज आवर टारगेट. लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. आई विल रन दिस. आई विल से नोड index.js एंड इट सेज लिसनिंग ऑन 3000 जो हमने यहाँ दिया है. राइट, नाउ आई विल गो टू पोस्टमैन एंड आई विल से लोकल होस्ट 3000 गेट स्टूडेंट्स. तो यहाँ अगर इफ़ यू कैन सी एक ब्लैंक एरे आया, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स है सिर्फ. वाई, बिकॉज स्टूडेंट्स में क्या है, अभी एक ब्लैंक एरे है. देयर इज नथिंग मोर देन दैट इन अ स्टूडेंट. नाउ व्हाट एल्स आई वुड डू इज, ओके, व्हाट एल्स आई वुड डू इज कि आई विल सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, पोस्ट मैंने कौन से पाथ पे भेजना है, localhost 3000 slash add student. राइट, सो आई विल से localhost 3000 slash add student. Now to send a post request, what we need to do is we need to send the data. And how will we send the data? We'll send it in JSON format. और वो डेटा आप कहाँ दोगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू फोकस ऑन. विल गो इन दिस बॉडी टैब. इनसाइड दिस बॉडी टैब, राइट, विल सिलेक्ट रॉ. राइट, एंड यहाँ पर विल सिलेक्ट जेसन एप्लीकेशन जेसन. दैट इज वॉट वी वुड डू. राइट, एंड डेटा हम लोग कैसे भेजेंगे, विल सेंड इट इन जेसन फॉर्मेट. एंड हियर आई वुड हैव द फर्स्ट की, लेट्स से ID, I would say 1. Then I'll send second key name. I can say Gandhar. I can have third key, let's say marks, and I can say 80. Right? अभी ये कंसोल पे देखो, अभी कुछ भी प्रिंटेड नहीं है यहाँ पर. एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने 2 कंसोल डॉट लॉग डाले, एक रिक्वेस्ट डाला है और एक डेटा डाला है. राइट, तो डेटा में क्या आएगा या क्या आना चाहिए, तो जो हम लोग ये बॉडी में भेज रहे हैं वो एक जेसन आना चाहिए डेटा में. एंड रिक्वेस्ट विल बी अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट जो कि एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है. तो लेट अस सेंड.
और मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या किया था, मैंने वो डेटा को ही वापस भेजा, तो वही डेटा हमें वापस मिला. लेकिन इफ़ यू सी योर, ये देखो ये रिक्वेस्ट कितना एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि आया, जो प्रिंट हुआ, राइट. तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है. हमें क्या ज़रूरत है, हमें बॉडी की ज़रूरत है. तो ये जो बॉडी मैंने प्रिंट किया, वो बॉडी में देखो जो हमने भेजा है वो यहाँ आया. वॉट एवर वी हैव सेंड इट केम, यानी वो यहाँ प्रिंट हुआ, राइट. एंड नाउ इफ आई डू अ गेट रिक्वेस्ट, गेट स्टूडेंट्स पे जो पहले ब्लैंक एरे आ रहा था, इफ आई क्लिक ऑन सेंड, व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट द स्टूडेंट जो हमने पास किया, राइट. इमेजिन दिस कि जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो डेटा डेटाबेस में जाके सेव होगा, राइट. सेव कैसे होगा, कोई ना कोई इंसर्ट क्वेरी हमें फायर करनी पड़ेगी, वो बात की बात है, अभी हम लोग नहीं सोच रहे उसके ऊपर, राइट. लेकिन जस्ट थिंक ऑफ इट कि we'll be sending the data via, let's say, this postman which is a client. It will go to the server will send that data to the database via some insert query, right, and get students will fire some select query and it will fetch the data from the database, right. ऐसा आगे चल के हम लोग करने वाले. अभी के लिए what is important, sending a post request is important. So I give id 2, sorry यहाँ नहीं, यहाँ I give id 2, right. Here I give name as Aniket, right. Marks I can say 90. I'll click on send, right. Again वापस वही डेटा हमें यहाँ वापस मिला. And in get request I should get 2 elements now. So what we got is 2 elements. Is it clear क्या किया है हमने? राइट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. एंड व्हाट आई वांट इज कि इसके ऊपर तुम्हारा हाथ बैठना चाहिए कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है पोस्टमैन से तो कैसे भेजोगे, कैसे. आई अगेन रीट्रेट, राइट. इन आई क्रिएट अ न्यू टैब, राइट. क्या करना है आपने, पहले यहाँ गेट के बदले पोस्ट करना है. यहाँ पर URL दोगे http localhost 3000, राइट, /add student. Then you will go to body tag, then you will click on raw, and instead of text you will click on JSON, application JSON, right. And here you will send a JSON, will have ID say 3, then we'll have name, we can say Palak, right. Third is marks, and we can have say 95, and I will click on send, right. And then I'll do a get request again, I should get 3, right. Now keep in mind that since we are not using a database here, right, ये डेटा कब तक रहेगा वो एरे में, जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है. एक बार आपने एप्लीकेशन बंद करके वापस शुरू किया है वो डेटा उड़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बंद कर दिया, Ctrl+C किया, एंड आई रन इट अगेन, राइट. नाउ इफ आई डू अ गेट रिक्वेस्ट, right, I will get a blank array. Why is this happening? This is happening because we are not using a database, right. तो वो सर्वर रिस्टार्ट पे डेटा जो है आपका रिफ्रेश हो जाएगा पूरा, तो ब्लैंक एरे रहेगा. फिर से आप सेंड करोगे, फिर से वो जाएगा. क्लियर है?